उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मुस्लिम संगठन जमीयत उलामा-ए-हिंद का 2 दिनों का बड़ा सम्मेलन चल रहा है। 25 राज्यों के प्रतिनिधि इस्लाम के खिलाफ झूठे प्रचार से निपटने के उपायों पर यहां चर्चा कर रहे हैं। ज्ञानवापी मुद्दे के सवाल पर जमीयत उलमा-ए-हिंद के नेशनल सेक्रेटरी मौलाना नियाज अहमद फारूकी ने कहा कि हर शासकों ने गलतियां की हैं जिसे हम भुगत रहे हैं। इन्हें सुधारने के लिए एक साथ बैठकर हल निकालना होगा। इससे बड़ा तो हमारा दिल है, जहां पर भगवान और अल्लाह विराजमान हैं। हम अपने दिलों को बांट देंगे तो इन मंदिरों मस्जिदों का क्या होगा। अगर हमारे दिल सही रहेंगे तो हमारा मकसद धार्मिक रहेगा। ऐसा कोई विवाद न हो जिससे हमारे रिश्ते टूटें। फिर चाहे ये मंदिर और मस्जिद टूटे या बने, इससे क्या फ़र्क पड़ता। देवबंद में जमीयत का 2 दिनों का यह सम्मेलन जारी है। ज्ञानवापी मामले पर मौलाना बोले, दिलों के मंदिर टूट जाएंगे तो मंदिर मस्जिद का क्या होगा। बीजेपी ने गुजरात चुनाव की तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन गुजरात पर निकले। राजकोट में एक सभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि देश को नीचा देखना पड़े। यह आपके ही संस्कार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह करीब 10 बजे राजकोट जिले के आटकोट शहर पहुंचे और 50 करोड़ की लागत से बने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण किया। इसके बाद वो यहां पाटीदार समाज के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे, जहां उनका मोदी जी भले पधारिया गीत के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान पीएम ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 8 साल पहले आपने मुझे गुजरात से विदा दी थी। केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार राष्ट्र सेवा के 8 साल पूरे कर रही है। आपको याद होगा कि अब से 8 साल पहले ही आपने मुझे गुजरात से विदा दी थी। मुझे गुजरात से गए हुए 8 साल हो गए, लेकिन आपका प्रेम मेरे लिए बढ़ता ही जा रहा है। आज जब गुजरात की धरती पर आया हूं, तो मैं सिर झुकाकर गुजरात के सभी नागरिकों का आदर करना चाहता हूं, क्योंकि आपने ही मुझे संस्कार शिक्षा दी और मुझे सिखाया कि समाज के लिए कैसा जीना चाहिए। इसी का परिणाम है कि 8 सालों से मैंने भी समाज सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। सरदार पटेल की धरती से मुझे मिले संस्कार ही हैं कि इन 8 सालों में मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं होने दिया कि आपको या देश के किसी नागरिक को अपना सिर झुकाना पड़े। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के केस में नया मोड़ आ गया है। एनसीबी की इंटरनल रिपोर्ट सामने आ गई है। एसआईटी ने कहा है कि लगता है आर्यन खान को जानबूझकर फंसाया गया है। गैर कानूनी तरीके से उनकी व्हाट्सएप चैट पढ़ी गई है। अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान क्रूज ड्रग केस में बेदाग साबित हो चुके हैं। उनके खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को न कोई सबूत मिला और न ही किसी गवाह ने उन्हें ड्रग सप्लाई करने की बात मानी है। आर्यन की बेगुनाही के बाद अब यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या एनसीबी ने जानबूझकर आर्यन को फंसाने का प्रयास किया था। यह दावा खुद एनसीबी की एक इंटरनल रिपोर्ट में किया गया है। क्रूज केस में रिश्वतखोरी का विवाद खड़ा होने के बाद यह केस एनसीबी की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को सौंप दिया गया था। एसआईटी ने अपनी एक इंटरनल रिपोर्ट में केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पर सवालिया निशान लगाया है। रिपोर्ट के मुताबिक एसआईटी ने कहा, ऐसा लगता है कि जांच अधिकारी किसी भी तरह अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन को ड्रग्स मामले में फंसाना चाहते थे। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने हेडमास्टर भर्ती परीक्षा 2022 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। यह परीक्षा 31 मई को आयोजित होने वाली है। परीक्षा दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट onlinebpsc.bihar.government.in से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे।
इनमें सामान्य अध्ययन के 100 प्रश्न और बीएड कोर्स से संबंधित 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे और हर एक के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटे जाएंगे। परीक्षा 2 घंटे तक चलने वाली है। पड़ोसी देश पाकिस्तान की हालत भी धीरे धीरे श्रीलंका जैसी होती जा रही है। पाकिस्तान के शहरों में पेट्रोल खत्म हो गया है तो एटीएम में पैसे नहीं हैं। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद हफीज़ ने हाल ही में ट्वीट कर लिखा कि लाहौर में पेट्रोल पंपों में न तेल है और न ही एटीएम में पैसे। इससे पाकिस्तान के आर्थिक संकट को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान एक बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। इस संकट के बीच पाकिस्तान की शाहबाज शरीफ सरकार ने एक ही झटके में पेट्रोल डीजल के दाम 30 रुपये तक बढ़ा दिए हैं। बढ़ती महंगाई, रिकॉर्ड तोड़ तेल की कीमत, अस्थिर राजनीतिक माहौल, पिछले कई महीनों से अपनी खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को संभालने में जुटा पाकिस्तान इसमें कामयाब होता नहीं दिख रहा। इससे दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले देशों में से एक और भारत के इस पड़ोसी देश के सामने श्रीलंका की तरह आर्थिक संकट के दलदल में फंसने की आशंका गहरा गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, विमर्श न्यूज़।